हेलो, आप लोग कैसे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स के बेस पे कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी और एससी वर्मा का करने जा रहे हैं, है ना। वो क्वेश्चन आपको वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा एनसीईआरटी का है, what is the force between two small charge spheres having charges। दो चार्ज स्फेयर है, एक पे चार्ज है और दूसरे पे चार्ज है। दोनों के बीच में सेपरेशन है 30 सेंटीमीटर। ये आर हो गया, इसको मीटर में चेंज करेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा। एयर में रखा हुआ है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स। इसमें फोर्स क्या लगेगा दूसरे का, तो दोनों पॉजिटिव है इसलिए रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 2 इंटू 10 टू द पावर -7, 3 इंटू 10 टू द पावर -7 और आर स्क्वायर 0.3 का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 3 54, 10 टू द पावर 9 -7 -7 बाई 0.3 मतलब 3 इंटू 10 पावर -1, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। 9 से 1 कट जाएगा, कितना बार 6 टाइम्स, तो आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 14, 14 में 9 जाएगा 5 और ये +2, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। दोनों प्लस है, रिपल्सिव नेचर का लगेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है -0.8 माइक्रोकूलम के कारण वो 0.2 न्यूटन लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। मतलब ये फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, Q1 पे जो लग रहा है वो 0.2 न्यूटन का लग रहा है। तो इसके बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए। माइक्रोकूलम को पहले चेंज करते हैं कूलम में, 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम होगा, -0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम होगा। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसका फोर्स का वैल्यू दिया हुआ आर का वैल्यू निकालना है। कूलम्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। हमें आर का वैल्यू चाहिए, इधर चलते हैं, फोर्स को इधर ले चलते हैं। आर स्क्वायर बराबर के Q1 Q2 बटा एफ, इसलिए आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट के का वैल्यू पुट करिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू यहाँ से पुट करिए 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 और Q2 का वैल्यू पुट करें, नेगेटिव नहीं पुट करेंगे क्योंकि नेगेटिव से पता चलता है डायरेक्शन। 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई आर फोर्स 0.2 न्यूटन। देखिए 2 टाइम्स कट जाएगा, 8 दूनी 16, 44, 9 दूनी 18, 14.4, 10 टू द पावर 9, -6 -12, आर बराबर 14.4 इंटू 10 टू द पावर -3
आर बराबर इसको लिख सकते हैं 144 इंटू 10⁻⁻⁴। आर बराबर लिख सकते हैं इसको 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या लिख सकते हैं आर बराबर 12 सेंटीमीटर। मतलब बीच का जो सेपरेशन रहेगा वो 12 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज। सेकेंड चार्ज पे कितना फोर्स लगता है। तो हम जानते हैं ये एक्शन और रिएक्शन का फोर्स है, मतलब दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो फोर्स सेकेंड पर भी जो लगेगा वो सेम चीज लगेगा। तो सेकेंड वाले पे फोर्स भी लगेगा F बराबर कितना 0.2 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। नेचर होगा अट्रैक्टिव नेचर का। कोई दिक्कत, क्योंकि जितना फोर्स ये इस पे लगाता है उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है, टू चार्ज पार्टिकल 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड -1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आर प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। दो चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को 10 सेंटीमीटर पर रखा गया। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंसेस अ नो नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्जेस। एक तीसरा चार्ज मैं कहां रखूं ताकि उस पर इन दोनों के कारण नेट फोर्स 0 लगे। तो देखिए, सबसे पहले दिमाग आता है बीच में रखें। बीच में नहीं रखना है। जब दोनों सेम टाइप का चार्ज होगा तो बीच में रखेगा। अगर दोनों डिफरेंट चार्ज होगा तो बाहर होगा, या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा। अब बात करते हैं कि बाहर कहां पे रखे, लेफ्ट राइट साइड रखे या लेफ्ट साइड रखे। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बड़े चार्ज से दूर होना चाहिए और छोटे चार्ज से पास होना चाहिए। बड़े चार्ज इसमें कौन है, मैग्नीट्यूड में बड़ा, नॉट नेगेटिव पॉजिटिव। ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 1 माइक्रोकूलम है। तो ये बड़ा है, ये छोटा। तो बड़े चार्ज से दूर, इधर रखेंगे तो इससे दूर हो जाएगा, तो इधर रखना पड़ेगा। अगर ये बड़ा होता तो इधर रखते हैं। ठीक है। तो एक पॉइंट एक यहाँ चार्ज लेते हैं Q। ठीक है। जो बड़ा चार्ज से मान लेते हैं x डिस्टेंस पे है, तो यहां से कितना हो जाएगा x माइनस 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेंटीमीटर में ही आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो इस पे नेट फोर्स 0, ये इस पे रिपेल करेगा और 2 वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर एक पॉजिटिव लिया है तो दोनों इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब F1 और F2 बराबर होना चाहिए। नेट फोर्स ऑन Q is 0, so F1 equal to F2 K Q1 Q। F1 का फॉर्मूला इसके कारण K Q1 Q बटा कितना का स्क्वायर x स्क्वायर। दूसरा बार इसके कारण K Q2 Q बटा x माइनस 10 का स्क्वायर। K से K गया, Q से Q गया। Q1 का वैल्यू पुट करिए 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई एक्स स्क्वायर। Q2 का वैल्यू पुट करिए 1 इंटू 10⁻⁻6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20x। ये कटेगा, इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2x स्क्वायर प्लस 200 माइनस 40x बराबर ये इधर जाएगा x स्क्वायर, ये इधर ले आएगा x स्क्वायर घट जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 200 बराबर 0। तो x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको सोल्व करिए, आ जाएगा x बराबर माइनस बी। तो माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1600 माइनस 4ac 4800 बाई 2a 40 प्लस माइनस अंडर रूट 800 बाई 2 40 800 प्लस माइनस 20 रूट 2 बाई 2 या
20 प्लस माइनस 10√2। √2 का वैल्यू 1.414 होता है, यहाँ पे देखेंगे। तो x का वैल्यू आ गया 20 प्लस माइनस 10 इंटू 1.414, 41 ही लीजिए, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का वैल्यू 20 प्लस माइनस 14.4 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको घटाता हूँ, प्लस में लेते हैं माइनस में लेते हैं, तो ये 10 से छोटा हो जाएगा, बीच में होगा नहीं, बड़ा होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। 10 से बड़ा होने के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा। तो x का वैल्यू होगा क्या, 20 प्लस 14.1, 34.1 सेंटीमीटर। कहाँ से, फ्रॉम लार्जर चार्ज, बड़े वाले चार्ज से। फोर नंबर क्वेश्चन है, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। दो स्फीयर को हम एक दूसरे के साथ रब करते हैं। तो रबिंग करने से चार्ज होता है, तो एक बॉडी से चार्ज निकल के दूसरे बॉडी पे जाएगा। एक जिससे निकलता है उसमें पॉजिटिव चार्ज, जिस पे जाएगा उस पे नेगेटिव चार्ज, दोनों पे अपोजिट नेचर का चार्ज। हम दोनों को 1 सेंटीमीटर दूर पे रखते हैं, जिसके कारण उस पर 0.1 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो बताना है कि रबिंग के दौरान कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो पहले चार्ज निकल जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K/Q1 Q2 बटा R²। तो Q दोनों तो सेम ही है, इधर ये इधर, F इंटू R² बाई K बराबर Q²। इसलिए Q बराबर हो जाएगा √FR² बाई K। वैल्यू पुट करिए, F का वैल्यू 0.1 न्यूटन, R का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है। 0.1 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1, और ये आ जाएगा 10⁻⁻4, और नीचे से चल जाएगा 10⁻⁻9 बाई 9, 14 हो जाएगा ऊपर में, 10⁻⁻14 बाई 9, 9 का अंडर रूट हो जाएगा 1/3, और 14 का 10⁻⁻7। तो इतना चार्ज आ गया। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर n ही जानते हैं, चार्ज पता है 1/3 इंटू 10⁻⁻7 n, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n बराबर आ जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻7/3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 19 बाई 4.8। तो n बराबर 19 में से 7 जाएगा, 12 आएगा, 1 इंटू 10⁻12 बाई 4.8, n बराबर 10/4.8 इंटू 10⁻11, अप्रोक्सीमेट 4 अगर 5 मतलब 2 से कट जाता है, अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10⁻11 ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। दो प्रोटॉन्स के बीच में, यहाँ भी एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर मतलब मास होगा भी उसका, और चार्ज भी होगा, छोटा सा चार्ज होगा, सबसे छोटा एलिमेंट्री चार्ज। यहाँ पे भी प्रोटॉन ही है। तो सेम तरह का चार्ज, इसलिए रिपल्सन वाला फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन वाला लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सन वाला लगेगा। तो बताना है रेशियो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर्मूला पढ़े K Q, Q दोनों सेम है तो Q² बाई S²,
जी m1 m2, तो मास ऑफ प्रोटोन का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर गया, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, प्रोटोन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 10 का होल स्क्वायर, बाई जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, मास ऑफ प्रोटोन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करिएगा तो नियर अबाउट 1.23 इंटू 10 टू द पावर 36 आएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन पे बेस्ड और क्वेश्चन हो सकता है। बोल सकता है फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। यहाँ पे दोनों प्रोटॉन है, एक 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन हो सकता है, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। 3 टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है, आप दोनों आगे दोनों कर सकते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन में सिर्फ ऑर्डर पूछता है, तो सिर्फ ऑर्डर अगर ऑप्शन में रहेगा तो इसको बोलते हैं ऑर्डर, 10 टू द पावर वाले पार्ट को बोलते हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर में आंसर सिर्फ ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर। 4 इक्वल चार्जेस 2 into 10 to the power minus 6 coulomb. Each are fixed at the 4 corner of a square of side 5 centimeter. Find the coulomb force experienced by one of the charge due to the rest of 3. किसी एक पे अगर 3 के कारण फोर्स निकालना, ये इसको दो सब तो सेम नेचर का तो रिपेल करेगा, बी इसको इधर से रिपेल करेगा, सी इसको इधर से रिपेल करेगा, सबका डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, ये चार्ज बराबर, तो दोनों फोर्स भी बराबर आएगा, मतलब एफ ए बराबर एफ सी होगा, और उसको हम मान लेते हैं एफ। ठीक है, ये एफ के बराबर हो गया, ये एफ के बराबर हो गया, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और चार्ज है कितना 2 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है, बाई आर स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर है तो 5 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर में ले आए, 4 हो जाएगा 9 चौका 36 बटा 25, 10 के पावर 9, स्क्वायर करेंगे माइनस 12, नीचे माइनस 4 होगा, ऊपर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करना है, वन 1.44 हो जाएगा, गुना 10 का पावर कितना 1, तो 14.4 न्यूटन आ जाएगा। ये एफ, ये भी और ये भी, एफ भी निकालते हैं, एक ये आ गया, एफ भी निकालिएगा, तो इसका डिस्टेंस होगा, डायगोनल होगा, 5√2 सेंटीमीटर आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू स्क्वायर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 5√2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, 9 इंटू 9 चौका 36, फिर से 10 टू द पावर माइनस 9 माइनस 12 बाई, अब की बार हो जाएगा 50 गुना 10 के पावर माइनस 4, तो ऊपर जाके प्लस 4, फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.44 इंटू 10 टू द पावर 1.44 में, अब की बार तो आधा हो जाएगा ना, और 50 है ना, तो 2 72, 0.72 इंटू 10 पावर 1, इसको लिख सकते हैं 7.2 न्यूटन, ये एफ भी आ गया। तो इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ठीक 45 डिग्री पे ही जाएगा रिजल्टेंट, एफ और एफ का मान लेते हैं एफ डैश आया,
F dash is resultant of FA and FC। तो F dash बराबर 90 डिग्री पे होता है तो डायरेक्ट करते हैं F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर और cos थीटा वाला टर्म 0 हो जाता है, cos 90 0, दोनों का वैल्यू सेम है तो 2F स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 2F आ जाएगा, 2 का वैल्यू 1.41 और F का वैल्यू कितना 14.4। इसको मल्टीप्लाई करिए, न्यूटन। तो अब बोला नेट, तो दोनों ऐड हो जाएगा F डैश और F बी, तो F नेट हो जाएगा F डैश प्लस F बी। F डैश का वैल्यू आया है 20.3 और F बी का वैल्यू 7.2। तो वैल्यू आ गया 27.5 न्यूटन। यही नेट फोर्स लगेगा किसी एक चार्ज पे तीनों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर। 2 चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁸ कूलम each are joined by an insulating string of length 1 meter are kept on a smooth horizontal table surface. Find the tension in the string. दो चार्ज है, दोनों पे सेम चार्ज है, इसको मैं एक रस्सी से बांध के एक स्मूथ टेबल पर रख दिया है। दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है, दूर जाना चाहेगा, लेकिन एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, तो स्मूथ पे सरफेस पे रखा हुआ इसलिए फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, तो दोनों दूर जाना चाहेगा तो स्ट्रिंग में एक टेंशन आएगा। वह टेंशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो उसको बैलेंस करेगा, है ना। तो टेंशन इन स्ट्रिंग जो होगा वो बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू दोनों तो क्यू ही है बट आर स्क्वायर हो जाएगा। के का वैल्यू 9 × 10⁻9, 2 × 10⁻6 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई आर स्क्वायर 1 मीटर का स्क्वायर। 9 × 4 36 × 10⁻9 और -12 बाई 1 36 × 10⁻−3, या इसको लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻, सॉरी सही तो है, कितना है 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया तो 8 है ना, 6 का 8 है, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 आ जाएगा, या 3.6 -6 न्यूटन, इतना ही टेंशन का फोर्स है। ये 2 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 2 स्मॉल स्फीयर each having a mass of 20 gram are suspended from a common point by 2 insulating string of length 40 centimeter each। दो स्ट्रिंग में स्फीयर लगा हुआ है, इस पे इक्वल चार्ज कंटेन कर रहा है, हर एक स्ट्रिंग का लेंथ 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है। The separation between these two balls is 4 centimeter equilibrium। रिपेल करता है तो एक
पोजीशन पे फिक्स हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे जाकर रुक जाता है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो बताना है कि इस पे चार्ज कितना होता है कि कुछ ऐसा होगा। तो स्ट्रिंग है, इसका कुछ मास है 20 ग्राम, तो नीचे वेट लगेगा mg, इधर रस्सी में टेंशन लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण रिपल्सन लगेगा। 3 तरह के फोर्स है, फोर्स, वेट और टेंशन। यहाँ थीटा बना है तो यहाँ भी थीटा बनेगा। इस टेंशन का कंपोनेंट तोड़ लिए, इधर कॉस थीटा, इधर जाएगा साइन थीटा, टी साइन थीटा। इक्विलिब्रियम है तो टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा mg को, एंड टी साइन थीटा बैलेंस करेगा किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लो इक्वेशन 1 से, तो टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा बराबर फोर्स बाई mg। टी गया साइन बाई कॉस टेन थीटा बराबर फोर्स। फोर्स हो गया के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई mg। सबको इधर कर दो, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर mg। क्यू स्क्वायर इक्वल टू सब इधर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर mg टाइम थीटा बाई के हो जाएगा। तो क्यू बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर mg टाइम थीटा बाई के। आर का वैल्यू क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस, मास 20 ग्राम, 2 इंटू 10⁻² kg। जी का वैल्यू 10। tan थीटा, इस ट्रायंगल में tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x का वैल्यू हम निकाल दिए यहाँ पे। ये हाइपोटेनस है 40 सेंटीमीटर, ये 4 है तो आधा 2 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से 40 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो बेस का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 39.5 आया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करिएगा तो tan थीटा भी निकल जाएगा, और k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 जाते हैं। सबका वैल्यू पुट करिए, q का आंसर आ जाएगा 4.17 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अ पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻4 कूलम इज प्लेस्ड डायरेक्टली below at a separation of 10 centimeter from the bob of simple pendulum at rest. The mass of bob is 100 gram. What is the charge on the bob so that its string becomes loose? तो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो एक सिंपल पेंडुलम रेस्ट में ऐसा कुछ है, जिसका मास 100 ग्राम दिया हुआ है। 100 ग्राम मतलब 0.1 kg। इसके जस्ट नीचे एक चार्ज रखा हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻4 कूलम का। कितना सेपरेशन पे? तो 10 सेंटीमीटर सेपरेशन पे। इस पे भी कुछ चार्ज होगा, इसको वेट नीचे लग रहा होगा। इस पे भी कुछ चार्ज कितना दिया जाए ताकि इस स्ट्रिंग में कोई टेंशन ना हो, स्ट्रिंग बिकम्स लूज। तो इसका मतलब ऊपर एक फोर्स लग रहा है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो mg को बैलेंस करेगा, तो टेंशन डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो वेट के बराबर होगा, और F इज इक्वल टू क्यू, ये कैपिटल क्यू इसका नाम देते हैं, क्यू बटा आर स्क्वायर बराबर m इंटू जी। हमें चाहिए वैल्यू कैपिटल क्यू का। कैपिटल क्यू बराबर mg इंटू आर स्क्वायर बाई के और स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू बराबर m का वैल्यू था 0.1 इंटू जी 10, आर स्क्वायर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा मीटर में, 9 इंटू 10⁻⁹, और इस पे चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻4। इसलिए यहां से आप सॉल्व करिएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और ये 0.1 मतलब 10⁻⁻1 -2 हो जाएगा, 9 दूनी 18,
गुना 10 के पावर 5, ऊपर जाएगा 1/18 इंटू 10 टू द पावर -7। इसको लिख सकते हैं 100 गुना 10 के पावर -9/18 आ जाएगा 1895, 5.5 के आसपास आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम चार्ज। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए पार्टिकल कैपिटल ए having charge 2 into 10 to the power -6 माइक्रोकूलम। पार्टिकल ए है जिसपे चार्ज है 2 into 10 to the power -6 कूलम एंड मास 100 ग्राम। एट द बॉटम ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे बॉटम पे है। वेयर शुड बी अनदर चार्ज पार्टिकल बी placed such that having same charge and mass be placed inclined so it may remain in equilibrium। दूसरे चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज सेम है और मास m है वो कहाँ रखे इंक्लाइन पे, ताकि ये इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब इस पे नेट फोर्स 0 रहे। ठीक है, मास भी सेम, चार्ज भी सेम। तो यहाँ पे चार्ज सेम होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसका नेट होगा, नॉर्मल होगा। एक और सोच सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होगा इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इसलिए उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, तो ये बी वाला को कंसीडर कर रहे हैं। इस पे एक नॉर्मल है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और नीचे mg लग रहा है। इस mg का दो कंपोनेंट, ये 30 है तो ये 30 रहेगा, ऐसा कुछ, ये 30 रहेगा। इधर आ जाएगा mg cos 30 डिग्री, इधर आ जाएगा mg sin 30 डिग्री। इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्स बराबर रहेगा तभी इक्विलिब्रियम होगा। और इक्विलिब्रियम mg sin 30 डिग्री के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर mg sin 30 का वैल्यू बन रहा है। हमें वैल्यू चाहिए आर का, कितना डिस्टेंस है, आर इधर जाएगा, बाकी सब इधर। तो 2 पर 2k क्यू स्क्वायर बाई mg इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2k क्यू स्क्वायर बाई mg। ठीक है, सोल्व करिए इसको। आर बराबर अंडर रूट 2 इंटू के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू स्क्वायर 2 इंटू 10 टू पावर -6 का स्क्वायर बाई mg 0.1 इंटू 10, क्योंकि 100 ग्राम है 0.1 kg होगा, जी का वैल्यू 10 लेकर रखना है। नीचे 1 हो गया, ऊपर हो गया 36 नहीं, ये तो स्क्वायर 4 72 हो गया, और 10 टू द पावर यहाँ 9 और यहाँ पे -12। आर बराबर 72 इंटू 10 टू द पावर -3, या आर बराबर अंडर रूट 10 टू द पावर -2, या आर बराबर 7.2 का स्क्वायर रूट करिएगा तो अप्रॉक्स आ जाएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर -1। ये हो गया मीटर में। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। कहां से? तो बॉटम से, यही आपका मतलब बॉटम से यहां से 27 सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं।
तो है क्वेश्चन, टू चार्ज पार्टिकल ए एंड बी इच हैविंग चार्ज कैपिटल क्यू placed at a distance small d apart, where should be a particle of charge small q be placed on perpendicular bisector AB? AB के perpendicular bisector पे कहाँ रखें? So that it experiences the maximum force, ताकि इसमें maximum force लगे, मतलब इस x का वैल्यू निकालना है. And what is the magnitude of maximum force? मतलब पहले x निकाला जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम के केस आ रहा है तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम मतलब फोर्स मैक्सिमम डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे तब वहां से फिर ऐसा निकलेगा. चलिए ये इसको रिपेल करेगा एफ है और ये इसको रिपेल करेगा इधर एफ बी. इसको मैं बाहर निकाल के लाता हूं इस पॉइंट को. इधर है एफ बी, इधर है एफ ए. ये दोनों एंगल बराबर रहेगा, ये थीटा थीटा, ये थीटा है तो ये रहेगा थीटा और ये रहेगा थीटा. इसका दो कंपोनेंट इधर आ जाएगा. देखिए फोर्स भी बराबर ही रहेगा, चार्ज बराबर है फोर्स बराबर है, इसको आप एफ नहीं मान के एफ ही मान लीजिए क्योंकि दोनों बराबर फोर्स लगेगा. एफ इधर कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा, इधर कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा. इसका भी कंपोनेंट इधर एफ साइन थीटा और इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा. ये अपोजिट कैंसिल रहेगा, ये नेट फोर्स होगा तो एफ नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2f कॉस थीटा और यही एफ नेट मैक्सिमम होना चाहिए. ठीक है, ये एफ डैश के बराबर मान लीजिए, एफ नेट जो एफ डैश के बराबर फॉर मैक्सिमम फोर्स क्या होना चाहिए डी एफ डैश बटा एक्स. एक्स वेरिएबल है, क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए. तो पहले एफ डैश तो एफ डैश कितना है 2f cos थीटा बाई डी एक्स बराबर जीरो. एफ का वैल्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस तो ये हो जाएगा और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट. जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉस थीटा. कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का पावर रूट में है तो 1/2 लिख सकते हैं. इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए जीरो. तो यू इंटू वी के पर टर्म में कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, 2k क्यू कांस्टेंट होगा बाहर निकालेंगे. इधर आइए 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाहर हो गया. डिफरेंशिएशन होना है x बाई इसका पावर 1 इसका पावर 1/2 ऐड करिएगा तो 3/2 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करना है जीरो के बराबर मल्टीप्लाई में रह गया 2k. इसको इधर कर देंगे जीरो हो ही जाएगा, खत्म हो जाएगा. डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले ऊपर लग करते हैं 1 हो जाएगा, नीचे वाला कांस्टेंट रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का पावर 3/2 माइनस. अब नीचे लग करते हैं ऊपर वाला कांस्टेंट रह जाएगा, नीचे लग करिएगा तो पावर 1 घट जाएगा, घटेगा पावर तो 1/2 बचेगा. एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का पावर 1/2. फिर अंदर का होगा, अंदर का हो जाएगा इस कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x. डिफरेंशिएशन हो गया जीरो. देखिए इसमें कुछ कॉमन है एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का पावर 1/2 कॉमन है. यहाँ बच जाएगा पावर 1/2 बाहर निकलेगा 1 पावर बचेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 बचेगा पावर 1 माइनस यहाँ पे ये निकल गया 2x स्क्वायर बचेगा 2x स्क्वायर बराबर जीरो. ये इधर जाएगा जीरो हो जाएगा. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x स्क्वायर बराबर जीरो. एक्स स्क्वायर घट जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो. तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बाई 4
इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, d/2, d/2 सही है। यहाँ पे पावर वाला में जब नीचे का डिफरेंशिएशन किए थे तो पावर एक घटा और पावर आगे भी आता है, इसलिए 3/2 आगे भी आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x² यहाँ बचेगा, 3x², 3x², 3x² में से एक x हो जाएगा तो 2x², यहाँ 2x² होगा तो 2x², तो x² बराबर d²/8 हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू आ जाएगा d/8 का हो जाएगा 2। मतलब x का वैल्यू जब d/2 होगा तो उस टाइम में मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्जेस माउंट चार्ज की। अब निकालना है कि ये मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, तो जो फोर्स का वैल्यू था ये 2F cos थीटा, इसमें पुट कर दिया जाएगा x की जगह पे कितना d/2, तो आ जाएगा मैक्सिमम फोर्स। तो निकाल सकते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। निकालना है मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे, एट x = d/2√2 पे। तो F max बराबर हो जाएगा कितना 2F sin 2F cos थीटा 2K QQ बटा x² इंटू cos थीटा का वैल्यू x/x² प्लस d²/4। वैल्यू पुट करेगा 2 × 9 × 10⁻⁹ QQ इंटू d/2√2 बाई d/2√2 का स्क्वायर इंटू d/2√2 का स्क्वायर प्लस d²/4। इसको जब सोल्व करिएगा इसका पावर 1/2 भी होगा cos थीटा में। इसको जब सोल्व करिएगा तो F max आ जाएगा, K का वैल्यू रहने दीजिए, K के टर्म में आंसर देगा 3.08 KQQ बटा d², ये मैक्सिमम फोर्स होगा। बस क्या करना था, वो x की जगह पे d के टर्म में पुट कर